जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सुमित्रा पब्लिकेशन की बुक से प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग पार्ट बी में 1 से लेकर 70 तक के प्रश्नों को हल किए थे। आज हम लोग 71 से लेकर 80 तक के प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है, एक जूते के अंकित मूल्य पर जब 20% और 10% की क्रमिक छूट दी जाती है तब विक्रेता को 20% का लाभ होता है। उसके अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अनुपात क्या है? देखिए क्या बोलता है। अंकित मूल्य पर 20% और 10% की छूट दे रहा है। अगर अंकित मूल्य मान लेते हैं, हम MP मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक। अब 100 रुपया पर अगर एक बार छूट देगा 20% का, कितना में बेचेगा? 80 रुपये में बेचेगा। फिर 80 पर छूट देगा 10% का, तब कितना में बेचेगा? 80 का 10% 8 रुपये छूट देगा, मतलब 72 रुपये में बेचेगा। अब 72 रुपये में बिक रहा है तो उसको 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 100/120। यहाँ से CP निकाल लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 12 छक 72, 10 छक 60, ये 60 रुपया CP निकल गया, ठीक है। उसके अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, अंकित मूल्य कितना है 100, क्रय मूल्य कितना निकला CP 60, ये दोनों का रेशियो पूछ रहा है। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक। यानी कि 5:3 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72 बोल रहा है, एक शर्ट के सूची मूल्य पर 18% और 15% की क्रमिक छूट दी की क्रमिक छूट दिए जाने पर उसका विक्रय मूल्य 836 पॉइंट, यदि उस पर 33% की छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? देखिए क्या बोलता है। एक शर्ट का सूची मूल्य मान लेते हैं हम 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये मान लेते हैं सूची मूल्य। इस पर छूट दे रहा है 18% का। अगर 18% का छूट देगा तो कितना होगा? 82। फिर इस पर छूट दे रहा है 15% का, तो 82 का निकाल लीजिए 15%, 15/100 करिएगा, क्या होगा? 20×25 100, 3×25 15, कटेगा 4×25 20, 17×25 85, 17 दिए 51/4। अगर 4 से भाग देते हैं 51 में, 4 एकम 4, 1 1, 4 दूनी की 8, 3 0, 4 7 28, 4×5 20, 12.75, 12.75 रुपये क्या होगा? कम जाएगा, तो 82 में से माइनस कर दीजिए, 12.75 माइनस होगा 5, 9 में 7 गया 2, 11 में 2 गया 8, 68.25, कितना हो गया? 68.25, ठीक है। यहाँ तक ये दिया 18% का छूट, ये दिया 15% का छूट। अब बुक में बोल रहा है कि छूट देने के बाद 836.40 रुपये हो जाता है। हम लोग कितना कहेंगे? 68.25 रुपये हो जाता है। यदि उस पर 33% की छूट दी, अब 33 देगा मतलब 100 में से माइनस करेंगे 33 को, मतलब 67, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ से सॉल्व कर दीजिए। इसको यहाँ पॉइंट खत्म होगा, 00, फिर पॉइंट खत्म होगा, फिर 00, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो ये कटेगा, इसको आप सॉल्व करिएगा, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 73 बोल रहा है, एक फल विक्रेता 40 रुपये में 12 की दर से कुछ आम खरीदा और दूसरे प्रकार के आम दुगनी संख्या में 50 रुपये में 30 की दर से खरीदा। दोनों को मिलाकर 3 रुपये प्रति आम की दर से बेच दिया। यदि उसे कुल 700 रुपये का लाभ हुआ हो तो वह दोनों प्रकार के कुल कितने आम खरीदा? देखिए 40 रुपये में 12 की दर से कुछ आम खरीदा, दूसरी प्रकार के दुगनी संख्या में 50 की दर से 50 रुपये में 30 की दर से खरीदा। अब इसका दुगना है, दुगना तो पहले इसका हम दुगना करेंगे संख्या को। अगर इसको हम 5 से गुना करते हैं 60, तो इसको हम 4 से गुना करते हैं, दुगना हो गया 30 चौके 120। तो इधर भी गुना होगा 5 से, इधर भी गुना होगा 4 से, तो 200 में कितना आम खरीद रहा है?
60, इधर 200 में कितना आम खरीद रहा है, 200 रुपया, 200 रुपया, 120, दुगुना आम खरीदा, तो टोटल 400 रुपये में कितना आम खरीदा, 400 रुपया में 180 आम, ये क्या कि इतना खरीदा। अब क्या बोल रहे हैं हम, दोनों को मिलाकर 3 रुपये प्रति आम, दोनों को मिलाकर 3 रुपये प्रति आम, 180 गुने 3 कितना हो जाएगा, 0, 8 तरीके 24 के 4, 3 कम 3, 4 5, 540 रुपया बेचा। यदि उसे कुल 700 रुपये का लाभ हुआ हो, बोल रहा है टोटल कुल 700 रुपये का लाभ हुआ हो, हम लोग कितना का लाभ कहेंगे, 400 में खरीदा, 540 में बेच रहा है, 140 का लाभ हुआ है। तो बोल रहा है दोनों प्रकार के कुल कितने आम खरीदा, तो कुल कितना आम खरीदा, 180, 180 से गुना कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 14 25 70, 18 25 90, यानी कि 900 रुपये आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। 74 बोलता है एक गाय को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे विक्रय मूल्य के 10% अधिक लाभ पर बेचा गया होता तो लाभ की राशि कितने प्रतिशत अधिक प्राप्त हुई होती है। देखिए क्या बोल रहा है, 20% लाभ पर बेचा जाता है, सीपी मान लेते हैं, एमपी मान लेते हैं, 100 रुपये है सीपी, उसको 20% लाभ पर बेच दिया, 120 में बेचा, यदि उसे विक्रय मूल्य के 10% अधिक पर बेचता, ये SP1 मान लेते हैं, अगर SP2 बोल रहा है इससे 10% अधिक पर बेचता तो 120 का निकालेंगे 10%, 12 रुपये मतलब 132 में बेचता, तो लाभ की राशि कितने प्रतिशत अधिक प्राप्त हुई होती। तो यहाँ लाभ कितना हो रहा है, 20 रुपये का, फिर देखिए फिर यहाँ से कितना लाभ हो रहा है, पहला लाभ हो रहा था 20 रुपया, अब लाभ कितना हो रहा है, 32 रुपये, तो लाभ कितना ज़्यादा हो रहा है, 12, किससे ज़्यादा हो रहा है, 20 से निकालना परसेंटेज, 100 से गुना, 12 25 60, ये लाभ 20 से ज़्यादा हो रहा है ना, 12 रुपये ज़्यादा हो रहा है, किससे हो रहा है, तो 20 से ज़्यादा हो रहा है, क्या हो जाएगा, 20 25 100, 12 25 60% आंसर, ये ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। कुछ नहीं किए हैं, सीपी मान लिया 100 रुपया, 20% लाभ पर बेचा, 120 में बेचा, SP1 पहली बार में बेचा तो इसको 20 रुपये फायदा होगा, दूसरा बार में बोल रहा है कि जितना पर बेच रहा है उससे अगर 10% अधिक पर बेचता तो 120 का निकाल देंगे 10%, कितना हो गया 12 रुपये, तो 120 और 12 कितना हो गया 132, तो लाभ की राशि कितना ज़्यादा होता है, तो पहले लाभ हो रहा था 20 रुपया, अब लाभ कितना हो रहा है ज़्यादा, 32 रुपये हो रहा है, तो लाभ कितना ज़्यादा हो रहा है, 12 रुपये, किससे ज़्यादा हो रहा है, तो 20 से ज़्यादा हो रहा है, इससे मत करिएगा, जो बोल रहा है लाभ की राशि कितना ज़्यादा होता है, तो लाभ की राशि का तुलना लाभ की राशि से ही करेंगे, तो 20 25 100, 12 25 60% आंसर, ऑप्शन नंबर इसका 3 से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 75 बोलता है एक दुकानदार 20 किताब बेचा और 5 किताब के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, यदि वह कुल 900 रुपये की किताब खरीदा हो तो कितने रुपये में बेचा होगा। 20 किताब, एक किताब का दाम 1 रुपये मान लेते हैं, एक किताब की मूल्य इक्वल टू 1 रुपीज, तो 20 किताब का दाम कितना होगा, 20 किताब 20 रुपये में बेचेगा, 5 किताब के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, इसमें 5 किताब के लाभ कमाया, यानी 5 किताब के दाम कितना हो जाएगा, तो 5 रुपया, तो ये 20 किताब को जब बेचा तो 25 रुपये पैसा कमाया। ठीक है, तो 900 किताब की खरीद पे कितने रुपये पैसा कमाएगा, बेचेगा 900 रुपये की जब किताब खरीदेगा, तो ये 20 रुपये के किताब में 25 रुपये कमा रहा है, तो बोल रहा है 900 रुपये, तो इसको 900 बनाइए, तो 1 रुपये के किताब में कितना रुपये कमाएगा, 25/20, 900 पूछ रहा है तो 900 से गुना कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से कटेगा तो 45, 45 और 25 में गुना होगा तो कितना होगा, 45 25 में 45 25 5 25 25 के 5 5 के 20 के 2 22 5 दूनी 10 के 0 4 दूनी 8 1 9 5 2 11, यानी कि 1125 रुपया आंसर, ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। ठीक है, 20 रुपये के किताब में कितना पैसा कमा रहा है, 25 रुपये कमा रहा है, 5 रुपये उसको ज़्यादा कमा रहा है, 5 किताब के क्रय मूल्य के बराबर, तो पहले हम 1 रुपये लिख यहाँ से निकाल लें किताब में, तो 25/20 हो गया, 900 को निकालना था कि 900 के खरीद में कितना रुपये पर बेचेगा, तो 900 से गुना कर दिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76।
76 बोलता है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का दुगुना तय करता है। वह आधी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर, 30% वस्तुओं को 20% छूट पर तथा शेष वस्तुओं को 12% छूट पर बेचता है। उसका कुल परसेंटेज लाभ किया। अंकित मूल्य क्रय मूल्य का दुगुना करता है। जो अंकित मूल्य, जो क्रय मूल्य मानते हैं 100 रुपया, तो अंकित मूल्य कितना करता है, हम 200 रुपया करता है। अब मान लेते हैं कुल वस्तु मान लेते हैं 10, कुल वस्तु कितना मानते हैं 10, ठीक है। तो बोल रहा हुआ आधी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर, आधी वस्तु को क्रय मूल्य पर मतलब आधी वस्तु मतलब 5 वस्तु को क्रय मूल्य पर मतलब 100 रुपये में बेचेगा तो 500 रुपये पैसा हो गया। 30% वस्तुओं को 20% छूट पर, अब 30% तो 10 का 30 कितना होगा, 3 वस्तु को बेच रहा है 20% की छूट पर मतलब 80, 8 तरीके 24, 240 रुपये में बेचेगा। अब शेष वस्तु, शेष कितना हो गया, 5 3 8 हो गया, 2 वस्तु बचा, शेष वस्तु को 12% की छूट पर, तो 12% की छूट देगा तो कितना में बेचेगा, 88 रुपये में बेचेगा। तो 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 के 17, टोटल विक्रय मूल्य कितना निकल गया एसपी 6 हो गया, 7 से 11 के 1, हासिल 1, 5 2 7 8 1 9। जो छूट दे रहा है यहाँ हम लोग क्रय मूल्य से नहीं निकालेंगे ना, जो एमपी है उससे छूट दे रहा है ना, तो 30% मतलब 3 वस्तु पर 20% छूट दे रहा है, तो ये 200 को छूट दे रहा है 20%, तो 200 को कितना होगा 20%, 40 छूट दे रहा है मतलब 160 में बिकेगा, 16 3 48, 480 रुपये। फिर बच गया 2 वस्तु, इस पर दे रहा है 12% का छूट, तो 200 का निकालिए 12% कितना होगा, 100 दूना के 200 ने 24 रुपये का छूट दे रहा है, तो 200 में से माइनस कर देंगे 24 रुपये, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 176 रुपया, तो 6 दूना 12 के 2, 7 दूना 14 के 15 के 5, 2 कम 2 1 3, टोटल एसपी कितना निकल गया 2, 8 5 13 के 3, हासिल 1, 5 4 9 10 13, 1332 रुपये। उसका कुल परसेंटेज लाभ किया है, तो कुल 10 वस्तु अगर खरीदा, एक वस्तु का दाम 100 रुपया है, तो सीपी टोटल कितना निकल गया 100 गुने 10 मतलब 1000। बेच कितना रहा है टोटल में 1332 में, लाभ कितना हो रहा है 332 का किससे लाभ हो रहा है, तो 1000 से निकालना परसेंटेज, 100 से गुना, 200 से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, यानी कि 33.2% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 बोलता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपया है तथा वह 2 क्रमिक छूट के कारण 489.60 रुपये में उपलब्ध है। यदि उनमें से पहला छूट 15% का है तो दूसरा छूट क्या है। देखिए क्या बोलता है, अंकित मूल्य 720 रुपया है, 720 पे छूट देगा अगर 15% का, पहला छूट कितना हो जाएगा 720 का निकालिए 15%, 15/100, 20 25 100, 3 25 15, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 236, 6 3 18 के 8, 108 रुपये। तो 720 में से गया 108, 10 में 60 किया 2, 612 रुपये। ठीक है, अब बोल रहा है 612 पर एक और कितना का छूट देगा कि वो वस्तु बिकेगा 489.60 रुपये में। देखिए कितना का छूट देगा, तो 612 में से घटाइए 489.60, 0 4 हो गया, 11 में 9 हो गया 2, 10 में 60 गया 2, 122.40, 122.40 छूट देगा, किससे छूट देगा, तो 612 से छूट देगा, निकालना है परसेंटेज, 100 से गुना, यहाँ से इसको सोल्व करिएगा, 1 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 612 से काटिएगा इसको, तो 20 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 20% आंसर, ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है एक सोफा सेट का सूची मूल्य 3000 रुपया है, रमेश उसे 22% छूट पर खरीदा और सूची मूल्य का 10% खर्च करके उसकी मरम्मत करवाया, उसे कितने रुपये में बेचे कि 25% का लाभ हो। सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य 3000 रुपये है, 22% छूट पर खरीदा, तो सीपी कितना खरीदा
तो 3000 का अगर निकालते हैं 22% छूट दिया तो 22/100 दो जीरो 3 दूनी 6 3 दूनी 660 रुपये छूट दे दिया। तो 3000 में से माइनस करेंगे अगर 660 रुपया, 0 10 में 4 गया 6 9 में 3 2340 में खरीदा। 2340 में खरीदा, 10% खर्च करके उसकी मरम्मत करवाया है। इस पर 10% खर्च किया, 300 रुपये इस पर और खर्च किया। तो 0 4 3 3 6 2640 टोटल पूंजी हो गया। कितना रुपया पूंजी लगाया, कितना रुपया में बेचे कि उसको 25% का लाभ हो। तो 2640 का कितना में बचेगा, तो 125/100 में बचेगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 5 10 25 25 125, 2 से काटेगा 13 2 132 गुने 25 कर लीजिए, कितना आएगा 132 और 25 में गुना करूँगा, 5 दूनी 10 के 0 5 से 15 16 6 5 1 6 3300 रुपया। कितना आया 3300 रुपया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। 79 बोलता है एक व्यापारी 50 किलो गेहूँ 10% लाभ और 80 किलो गेहूँ 15% के लाभ पर बेचता है। यदि वह सभी गेहूँ को 20% लाभ पर बेचता है तो उसे 108 रुपये अधिक प्राप्त होता है। गेहूँ का प्रति किलो खरीद मूल्य क्या है। देखिए 50 किलो, 1 किलो गेहूँ का दाम मान लेते हैं 1 रुपया, 1 kg का दाम 1 रुपया। तो 50 किलो गेहूँ खरीदा होगा तो 50 रुपया में खरीदा होगा। अब उसको 10% के लाभ पर बेचता है तो ये 50 रुपये में खरीदा होगा, प्लस 80 किलो गेहूँ खरीदा होगा तो 80 रुपये में खरीदा होगा। टोटल कितना में खरीदा होगा, तो 130 रुपये में। ये CP निकल गया। अब जो ये 50 किलो बेच रहा है, 10% के लाभ पर बेच रहा है तो इसमें 5 रुपये का लाभ ले रहा है तो 55 में बेच रहा है। ये जो 80 किलो बेच रहा है वो 15% के लाभ पर बेच रहा है तो 15/100 कर देंगे इसको। कितना लाभ ले रहा है इसमें, 1 0 से 1 0 2 5 10 3 5 15 2 चौकर 4 12 रुपये का लाभ ले रहा है इसमें। तो 80 और 12 92 रुपये में बेच रहा है। टोटल कितना में बिक रहा है, 5 2 7 9 5 14 147 में बिक रहा है SP। बुक में बोल रहा है कि 108 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा है। हम लोग कितना अधिक प्राप्त करेंगे, 17 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा है। गेहूं का प्रति किलोग्राम खरीद मूल्य क्या था, प्रति किलोग्राम खरीद मूल्य कितना था, 1 रुपया। 17 से काटिए इसको, एक सेकेंड। यहाँ एक चीज़ और बोल रहा है कि सभी गेहूं को 20% लाभ पर बेचता है। अब अगर सब गेहूं को 20% लाभ पर बेचेगा तो 80 और 50 कितना हो गया, 130। इसको 20% लाभ पर बेचेगा तो 120/100, 2 0 कट जाएगा, 13 12 में गुना करिए, 13 दूना के 26 13 एकम 13 6 3 2 6 166 रुपये में बेचेगा, 166 रुपये में SP बेचेगा। पूछ रहा है क्या चीज़, तो 108 रुपया अधिक प्राप्त होता है। ये बोल रहा है 108 रुपया अधिक प्राप्त होता है। हम लोग कितना कहेंगे, यहाँ से कितना ज़्यादा प्राप्त होता है, 13 12 में हो तो 156 आएगा। अब बोल रहा है कि 108 रुपया अधिक प्राप्त होता है, हम लोग कितना कहेंगे, पहले इतना में बिक रहा था अब इतना में बिक रहा है, कितना ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, तो 9 रुपये ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। तो प्रति किलो का खरीद मूल्य, प्रति किलो का खरीद मूल्य कितना माने, 1 रुपये माने, 1 से गुना कर देंगे, ये 9 कम 9 9 दूना 18 यानी 12 रुपये प्रति kg आंसर। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। 80 बोल रहा है एक प्रकाशक एक किताब की 1200 प्रतियाँ छपवाकर 300 किताब मुफ्त में वितरण किया। इसके अलावा वह 18 किताब की खरीद पर 2 किताब मुफ्त देता है। यदि प्रति किताब छपाई लागत 60 रुपया है तो 17% लाभ प्राप्त करने हेतु प्रति पुस्तक विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 1200 किताब 300 मुफ्त दिया, 300 फ्री दे दिया मुफ्त, तो 900 रुपये का पैसा लिया होगा। इसके अलावा 18 किताब को खरीद पर दो किताब मुफ्त देता है। अब 18 किताब की खरीद पर टोटल 2 किताब मुफ्त देता है, टोटल कितना 20 किताब में
20 किताब में दे रहा है 18 किताब, टोटल अगर 900 किताब का पैसा ले रहा है, टोटल इसमें कितना का पैसा लेगा, तो 900 से गुना कर देंगे इसको, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 दूना 18, 2 नंबर 18, 9 नंबर 81, यानी 810 किताब का पैसा लेगा वो, अगर वो 20 किताब में 2 किताब फिर दे रहा है तो। अब 60 रुपये प्रति, तो टोटल 1200 किताब खरीदा 60 रुपये के दर से, तो 12 छक 72 पे 1 2 3 इतने रुपये हम खरीदा। अब इसको इतना का 17% का लाभ चाहिए, तो 72 1 2 3 का 17% का लाभ चाहिए, मतलब 117/100 रुपये चाहिए। तो बोल रहा है कि प्रति किताब, टोटल किताब कितना है 810 रुपये पर, 810 किताब का पैसा ले रहा है। यहाँ सॉल्व करिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 9 9 81, 9 8 72, 9 से काटिएगा, 9 कम 9, 9 3 27, 13 8, 8 3 24 के 4, 8 कम 8, 104 रुपया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।